नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी सबसे खास और पारंपरिक गुजिया की रेसिपी। इस रेसिपी में किसी तरह की कोई मोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके से बनी गुजिया को आप 1 से 2 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। यह गुजिया खराब नहीं होगी बल्कि उतनी ही ताज़ी और स्वादिष्ट रहेगी। मेरा मानना है कि गुजिया बनाना सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं होता है। चाहे आपका मूड अच्छा हो या उदास हो, बिना मोल्ड की या घर की गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनती है। सबसे पहले हम सूजी को कढ़ाई में अच्छे से भून लेते हैं। वैसे मैं तो सूजी को पहले से ही भूनकर डब्बे में रखती हूँ। ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि इसमें कोई तरह के कीड़े ना लगे। लेकिन आज जब हम गुजिया बनाने वाले हैं तो मैं इस सूजी को एक बार फिर से हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। कढ़ाई को धीमी आंच पर रखते हैं और सूजी को लगभग 2 से 3 मिनट तक धीरे धीरे हम भून लेंगे। जब सुगंध आने लगे और सूजी हल्की सी आपको लगे भुन गई है तो इसे अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। यह हमारे फिलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बारी है मावे को तैयार करने की। मैंने इस बार मावा 1 कप लिया है, ज़्यादा मावा नहीं लिया है, तभी आपका ये लंबे समय तक चलेगा। अगर आप मावा की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो गुजिया ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सूजी भी 1 कप और यहाँ पर मावा भी मैंने 1 कप भरकर लिया हुआ है, बड़े कप से, जो सही मात्रा है। इस मावे को अब कढ़ाई में धीरे धीरे डालते हैं और बहुत ही हल्की मध्यम आंच पर रखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मावे को तेज आंच पर न रखें। अगर आंच ज़्यादा तेज हो तो मावा जल सकता है, इसलिए धीरे धीरे भूनते हैं। मावे को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे चम्मच से लो फ्लेम पे चलाएंगे। आप देखेंगे कि मावा धीरे धीरे नरम होने लगा है। जब यह एकदम नरम हो जाए और रंग में हल्का सा गोल्डन हो जाए तो यह तैयार है। यह प्रक्रिया करीब 5 से 7 मिनट तक चल सकती है। अब देखिए हमारा मावा पूरी तरह से नरम हो गया है और तैयार हो गया है ये। अब इसमें हम बुरादा नारियल का डालेंगे। अब नारियल का बुरादा यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, उसी क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में हमने सूजी लिया था और मावा लिया था। तो ये तीनों को सेम क्वांटिटी मैंने ली हुई है। अब इनको भी थोड़ी देर हम भून लेंगे, 1 मिनट अच्छे से चला लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने बारीक चीनी ली हुई है 1 कप। सेम कप मैंने यूज़ किया हुआ है, एक बड़ा कप। इसी कप से मैंने 1 कप चीनी लिया है, बट ये बारीक वाला है। अगर मोटी चीनी आप ले रहे हो तो इसको पीस लेना। और यहाँ पे पम्पकिन सीड्स डाल देंगे और किशमिश डाल दीजिए। और अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो इसी टाइम ड्राई फ्रूट्स को भी पीस कर डाल दीजिएगा। सब साथ में अच्छे से हम मिला लेंगे। जब मावा नरम हो जाए तब इसमें हम भुनी हुई सूजी डालते हैं। जब ये पूरा अच्छे से नरम हो जाए तब इसमें हम भुनी हुई सूजी डालते हैं और लगभग 1 कप, ठीक वैसी ही मात्रा जितना मावा। तो नारियल का बुरादा भी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। अब इन सभी को कढ़ाई में ही अच्छे से मिलाते हैं, धीरे धीरे हलचल करते हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, काजू बादाम, इनको पीस कर आप डाल दीजिए। अब इस पूरी मिक्स को कढ़ाई में ही हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक और भून लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए और नमी खत्म हो जाए। जब फिलिंग सूख जाए और ठीक से मिल जाए तो इसे प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। यह है हमारी खास फिलिंग जो बिल्कुल कुरकुरी बनेगी। अब आते हैं आटे की तैयारी पर और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मैंने इस बार आधा किलो मैदा लिया है। अब
यहाँ पे मैदा में मैंने घी मिलाया है 2 चम्मच। 2 चम्मच घी इसमें डालेंगे, लेकिन आप चाहें तो इसे पिघला सकते हैं, पिघलाकर भी डाल सकते हैं और बिना पिघलाए भी डाल सकते हैं। मैदे में घी को अपने हाथों से अच्छे से मिलाना पड़ता है। हाथों से अच्छे से और उंगलियों से रगड़ते हुए मिलाते हैं। यही वह तरीका है जिससे गुजिया इतनी कुरकुरी और खस्ता बनती है कि खाते ही स्वाद आ जाए। अब आप मैदा और घी को इस तरीके से मिलाते हैं तो आटा सूखा सूखा दिखता है, लेकिन यही तो है खस्ता गुजिया का राज। आटे को ना बहुत ज़्यादा टाइट बनाएं और ना ही बहुत नरम, सामान्य यानी कि नॉर्मल आटा ही गूंथें। जब आटा तैयार हो जाए तो इसे ढककर कुछ समय के लिए रख देते हैं। अब शुरू करते हैं गुजिया को आकार देने के लिए। तैयार आटे में हम आटे की एक बड़ी लोई निकाल लेंगे। आटे से हम एक बड़ी लोई निकालते हैं। अब इस लोई को अपने हाथों से अच्छे से बेल लेते हैं। बेल देने के बाद यह आटा लगभग 1/4 इंच मोटा होना चाहिए, ना तो बहुत पतला और ना ही बहुत मोटा। अब बेले हुए आटे को गिलास की मदद से काटते हैं। यह एक नॉर्मल गिलास ले लीजिए, जो गिलास घर में हम पानी वगैरह पीते हैं। इसके ऊपरी हिस्सा से दबाकर आटे को काट लीजिए। गिलास से काटने के बाद आपको गोल आकार की गुजिया मिलती है। यह आटा बचता है, उसे फिर से लोई बनाकर बेल दीजिए, कोई बर्बाद नहीं होगी। अब गिलास से काटे हुए गोल आटे के बीच में हमारी तैयार हुई फिलिंग डालते हैं। फिलिंग में लगभग 1 चम्मच तक डालना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। एक तरफ से आटे के किनारे पर पानी की एक पतली सी लेयर लगा देते हैं, फिर उस हिस्से को धीरे से दबाकर चिपका देते हैं। अब दूसरी तरफ से ऐसा ही करते हैं। अब उंगलियों की मदद से धीरे धीरे राउंड राउंड करके फोल्ड अब उंगलियों की मदद से धीरे धीरे राउंड राउंड करके फोल्ड करते हैं। आप अपनी उंगलियों को आटे के किनारों पर दबाते हुए चलाएं। अब आप ऐसा करते हैं तो गुजिया एक खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो गुजिया में एक खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। अगर आप चाहें तो फॉक से भी इसके किनारों को सजा सकते हैं। ऊपर का जो हिस्सा बचता है उसे आप हल्का सा दबाकर चाकू से चौकोर या गोल आकार दे सकते हैं। आपकी गुजिया अब तैयार है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर एक मैंने दिए के आकार का भी ये गुजिया बनाया है। इसके लिए मैंने एक जो गोल सर्कल मैदा है उसके ऊपर मैंने फिलिंग को रखा और एक और ऐसे ही सर्कल से इसको ढक देंगे। और कॉर्नर पे आप अगर यहाँ पे स्पून की हेल्प से चिपका दीजिए पानी लगाकर, या फिर हाथों से ऐसे उंगलियों से भी चिपका सकते हैं। और इसे किनारे से राउंड राउंड करते करते छोटे सी दो उंगलियों की हेल्प से इसे राउंड राउंड करके और ऊपर एक नुकीला शेप दे दीजिए। और देखिए दिया बन गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है तलना। कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रहे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। तेल के तापमान को जांचने के लिए हम एक छोटा सा मैदा का टुकड़ा डाल देते हैं। अगर आपको छोटे छोटे बुलबुले दिखें और वह टुकड़ा धीरे धीरे उठने लगे तो समझ जाएं कि तेल सही तापमान पर है। अब सब गुजियों को धीरे धीरे तेल में डालें। जब आप गुजिया को तेल में डालते हैं
तो पहली ओर से हल्का सुनहरा होने दें, फिर इसे धीरे से पलट दें। दूसरी ओर भी हल्का सुनहरा हो जाएगी। याद रखें, दूसरी बार जब आप तलेंगे तो तेल पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। अगर बहुत गर्म लग रहा है तो आंच को थोड़ी देर के लिए मध्यम कर दें, या फिर आप गैस बंद कर दें। गैस को बंद करके नेक्स्ट जो गुजिया डालेंगे उसको डालने के बाद फिर हम गैस ऑन कर लेंगे और थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम करके तल लेंगे। देखिए कितनी खस्ता, कितनी कुरकुरी आवाज़ आ रही है। यह आवाज़ ही इस बात का सबूत है कि आपकी गुजिया बिल्कुल सही बन गई है। बस ऐसे ही सारी गुजिया इसी तरीके से हम तल लेंगे। यह गुजिया 1 से 2 महीने तक आसानी से स्टोर रह सकती है, क्योंकि आटे में पर्याप्त घी और गुजिया को लंबे समय तक ताज़ा रखता है। फिलिंग अच्छे से भुनी हुई है, इसमें नमी नहीं रहती, तेल में सही तरीके से तली गई है, जो बाहरी सुरक्षा की परत बना लेता है। कोई भी शुगर सिरप की ज़रूरत नहीं है। गुजिया एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले मिलेगी।